कोर्ट को भी मेरिट समझ आई है कि केस में दम है तभी उन्होंने नोटिस जारी किया है, वरना कल ही ये पीआईएल डिसमिस हो सकती थी। इतना क्या तानाशाह बनी पड़ी है एसएससी। भैया ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कब तक आवाज को दबा पाओगे? जिस दिन आवाज फटेगी उस दिन बहुत कुछ फाड़ भी देगी। बच्चों की जिंदगी का आपने कितना तमाशा बना दिया। तुम्हारे बाप का कमीशन है क्या कि जो मर्जी करते रहोगे? बताओ, इतना चिल्लाने के बाद भी ये मेंस एक शिफ्ट में नहीं करा पा रहे। आपने देखा अभी कि किसी बच्चे का पेपर 20 तारीख को है, किसी बच्चे का पेपर 18 तारीख को है। आप बताओ ऐसी क्या मजबूरी है नॉर्मलाइजेशन की कि यूपी से लेकर के बिहार तक सबको नॉर्मलाइजेशन की मलाई चाटने की पड़ी है? क्या ये सब चीजें संदेह पैदा नहीं करती? लकी ड्रॉ चल रहा है क्या कोई कि पर्ची डलवाओ और नौकरी ले लो? ये इतना प्री मेंस का तांडव करने की जरूरत क्या है? बच्चा भी उम्मीद छोड़ देगा, धीरे धीरे छोड़ ही रहा है। बट दुख की बात एक ये भी रही कि कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं दिखा। चाहे हम बात करें अदर पार्टीज की कि कोई सामने से आया, इतना बड़ा स्कैम सामने निकल के आया, इतना बड़ा झोल रिजल्ट में सामने से पता चला। यहां तक कि एसएससी को यह पता होने के बाद भी एसएससी ने 1% शर्म नहीं की कि नहीं हम ऐसा करते हैं, ये हमसे गलती हुई है, हम अपनी गलती को मान करके इन बच्चों को इन कर लेते हैं। क्या पता किसी बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट हो? ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसका आखिरी अटेम्प्ट हो, या किसी की क्या मजबूरी हो। मैं तो ये कहता हूं 2-3 हजार भी अगर ऐसे बच्चे थे तो उनको मौका मिलना चाहिए था ना। यहां तो हम किसी एक के अधिकारों का हनन हो जाए तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। यही कहता है ना हमारा संविधान। और जहां तक बात सपोर्ट की करें तो इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो आप कि स्कैम के वीडियोज को ऐसे शेयर करा जा रहा था लोगों के बीच में। आप देखोगे ये भाई साहब है धर्मेंद्र सिंह, ये वीडियोज के क्लिप काट के कैसे शेयर कर रहे हैं? स्प्रेडिंग फेक प्रोपेगेंडा, स्प्रेडिंग पॉइजन। ये आपको पता होगा कि चैनल के बैकएंड पे पता चलता है कि कौन आपकी क्लिपें काट रहा है। और ये कौन है? ये खुद से घोषित देश के महान शिक्षक के भाई हैं। हिंट देकर ही छोड़ रहा हूं, कहने को बहुत कुछ है, बट अब इन लोगों से क्या ही उम्मीद करना। एक वक्त आएगा जब बहुत अच्छी सी भाषा में भी जलील किया जाएगा। ये चीजें एसएससी से आसानी से मनवाई जा सकती थी जब हमने आवाज उठाया था, बट क्या करें, कुछ पार्टियों के एजेंट आकर उस आवाज को अगर नहीं दबाते तब ऐसा संभव था। सोचिए जहां रिजल्ट में साफ साफ स्कैम मैंने प्रूफ कर दिया, वहां अगर एसएससी गलती नहीं मान रहा है तो क्या ये एग्जाम पाक साफ करा रहे होंगे? ऐसा लगता है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके मुझे इस बात का जवाब देना। आपको पता होगा जब से ये लड़ाई चली है ये लगातार लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं। 26 दिसंबर को इन्होंने स्क्राइब वाले स्टूडेंट्स को भी लीगल नोटिस भेजे। आप देखिए ये लीगल नोटिस इन्होंने भेजा है, कब भेजा है? फाइल संख्या 26 दिसंबर 2024 को ये इन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। लेकिन क्या आप बताओ ना, अगर आप लीगल नोटिस भेज रहे हो यानी आपको भी लगता है कि दिक्कत है स्क्राइब वाले में, तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं होल्ड किया आपने? रोल नंबर्स का कट ऑफ तो बढ़ गई ना, डिजर्विंग कैंडिडेट तो बाहर हो गया ना इस वजह से। और अब आप मेंस में भी ओवर एज बच्चों के एडमिट कार्ड जारी कर रहे हो तो बाकी मेंस में भी कट ऑफ बढ़ जाएगी और हो सकता है कितने डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। कितने ऐसे इशूज थे जो प्राइमा फसाई पता लग रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। आपने देखा, हमने दिखाया कि कितने लगातार रोल नंबर सेलेक्ट हैं, कितने पीडब्ल्यूडी और वीएच के कैंडिडेट 160-70 मार्क्स लेके आ रहे हैं और ये पता ही नहीं चल रहा कि स्कैम है। बट क्या कह सकते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है।